स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एब्रीविएशन। तो इसकी हमारी जो सीरीज है उसमें आज हम चर्चा करेंगे एल एम और एन, यानी कि जो एब्रीविएशन शुरू होते हैं एल एम और एन से। तो अभी तक इससे पहले वाले जो एब्रीविएशन है वो आप देख चुके होंगे, उम्मीद है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण एब्रीविएशन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। एल से शुरुआत करते हैं। तो एल से सबसे इम्पोर्टेंट जो एब्रीविएशन है वो है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है इसको भी जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं और आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, या मान लेते हैं कि 3 कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ना है किसी कमरे में, या हो सकता है छोटा मोटा कमरा कोई और भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा 2 कमरे, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये वो हिसाब से जो छोटी मोटी केबलिंग कर लेते हैं या वाईफाई से भी हम अटैच कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो चाहे सिंगल रूम में हो सकता है, एक बिल्डिंग भी हो सकती है छोटी मोटी, और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग अगर होंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, इसीलिए इसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। सिंगल रूम या एक बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा एक बिल्डिंग, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि लैन जो होता है वो एक डिस्टेंस जो होती है वो टेलीफोन लाइन से जुड़ी होती है या रेडियो वेव से जुड़ी होती है। तो कुल मिलाकर हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं कवर कर सकते हैं। क्यों? अभी हम आपको बताते हैं। क्योंकि एल एम एन 3 एब्रीविएशन हमारे हैं, तो उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा मतलब नेटवर्क होता है तो वो आपका हो जाता है वैन, जब हम केबलिंग वाली बात करते हैं। वैन एक हिसाब से खुद में एक इंटरनेट है, जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो 2 देशों को भी जोड़ सकता है। जो 2 देशों को जोड़ रहा हो, इससे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो सकता है। तो वैसे ये लैन मैन वैन आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है एब्रीविएशन बताना, तो वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है LCD। तो आजकल की जो दुनिया है, आजकल जो आप टेलीविजन देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के घर में भी इसी तरीके का जो है टीवी लगा होगा, पतला सा, जो बहुत पतली सी स्क्रीन होती है। जो पुराने टीवी होते थे उनका जो होता था वो काफी बड़ा होता था, है ना। तो ये चीज पुराने जमाने की टीवी तो बहुत ही कम बची है। अगर आपके यहाँ है तो बहुत अच्छी बात है कि आज पुरानी चीज को भी आप आज तक संजोए हुए हैं। अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स का में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ आज भी वो CRT वाला जो है कंप्यूटर हो या टीवी हो, कुछ भी है, वो आज भी है, तो बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि एक पतली सी स्क्रीन होती है और इसमें एक लिक्विड होता है स्क्रीन में, जो कि आपके स्क्रीन को मूवमेंट देता है। उसी से मिलता जुलता LED है। ये LCD से भी इन्हेंसमेंट करके या समझ लीजिए ज़्यादा मॉडर्न हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये आजकल सबसे ज़्यादा मॉडर्न है और सबसे ज़्यादा यूज में भी देखा जाता है। आजकल के जो टीवी होते हैं वो LED टीवी होते हैं। A light emitting diode यानी कि LED is a semiconductor light source that emit light when current flow। तो यहाँ एक जो आपको स्क्रीन दिखाई देता है, कहीं ना कहीं एक लाइट का सोर्स है, और उसी सोर्स के बेस पे आपको वो टीवी मूवमेंट जो है, जो भी स्क्रीन है, वो दिखाई देती है। अभी हम बात कर रहे थे लैन की, अब हम बात कर रहे हैं मैन की, है ना। मैन माने आदमी भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैन माने आदमी नहीं है। जब नेटवर्क की बात हो रही हो तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी आपने सुना होगा, क्यों? जो बड़े होते हैं, एरिया में बड़े हों। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब भी लिखा है। जो मैन होता है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से या रीजन, या जो कि लार्जर होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से। मतलब अगर कभी पूछा जाए कि लैन से जस्ट बड़ा कौन हो सकता है, तो वो हो जाएगा मैन। ओके, तो ये क्या हो गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो एक जियोग्राफिकली आप उसको जब देखेंगे, जैसे मान लीजिए खूब सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और एक कॉलोनी है या एक कोई कॉमर्शियल बेल्ट है, और उसी में सारी बिल्डिंग्स हैं और सबको जोड़ना है एक बड़े नेटवर्क से।
तो क्या करते हैं हम, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं उसको, जो इतनी सारी कई बिल्डिंग्स को जोड़ता है, या हो सकता है पूरे सिटी में भी हम उसको जोड़ना चाहें। मतलब ऐसा नहीं है कि बस जो आसपास वाली बिल्डिंग है उन्हीं को जोड़ा जा रहा है, जो दूर दूर है, मान लीजिए कि कोई कॉलेज का कैंपस है, उसके 25 कैंपस हैं किसी कॉलेज के, और उसी कॉलेज को आपस में जोड़ना है, तो किससे जोड़ेंगे, मैन से जोड़ेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, और ये होता क्या है ये भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एमबीपीएस की। वैसे एमबी माने होता है मेगाबाइट, लेकिन यहाँ पर एमबीपीएस का मतलब है मेगाबाइट पर सेकेंड। ये एक प्रकार की स्पीड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एमबीपीएस इज द मेगाबाइट्स पर सेकेंड। एमबीपीएस इज द यूज्ड इन अ रेफरेंस टू डाउनलोड या अपलोड स्पीड। तो कभी भी आप देखते हैं ना कितनी स्पीड मिलेगी। अब आप आजकल एक फैशन आ रहा है, फाइबर नेट जो है चारों तरफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो जियो कंपनी हो, चाहे एयरटेल हो या वोडा हो, सब लोग अपना अपना फाइबर नेट दे रहे हैं, है ना। लेकिन फाइबर नेट और अच्छे से गीगाहर्ट्ज में आपको देगा, गीगा मतलब जो जीबीपीएस में आपको स्पीड मिलेगी फाइबर नेट से। लेकिन फिलहाल कितनी मिलती है, क्या होती है, तो आप लोगों ने कनेक्शन लिया है तो आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा कि कितना असर करता है, क्योंकि थोड़े दिन तो असर करता है, लेकिन बाद में कुल मिलाकर, जैसे आज 4G की जो हालत है, क्या इससे पहले ऐसी थी, नहीं, नया नया आया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप कहते हैं 5G आएगा तो और अच्छा चलेगा। जब 4G डाउन हो जाएगा तो 5G कितना भी अच्छा चले वो अच्छा ही लगेगा, जो 4G से अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो फिलहाल हमारा मुद्दा यहाँ था कि मेगाबाइट पर सेकेंड एक प्रकार की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड होती है, जो कि यूज होती है इंटरनेट में। बात करते हैं MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। तो आपने इसको कई बार कई एग्जाम में देखा हो, ये बीच में तो कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में मैंने देखा, लेकिन इधर थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कई एग्जाम में बीच में पूछा जा रहा था। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है वो एक प्रकार का कोड होता है। जब आप देखते हैं किसी चेक में, कोई चेकबुक होती है और चेकबुक में आप अमाउंट भरते हैं, तो नीचे कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, मोस्टली चेक में। तो यहाँ लिखा भी है कि चेक या अदर डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको मैग्नेटिक इंक के द्वारा जो है प्रोसेस में लाया जाता है, मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मिडी की बात करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो मिडी एक प्रकार का डिजिटल इंटरफेस है, किसके लिए, म्यूजिक के लिए। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और एक डिजिटल इंटरफेस देता है कि मतलब आपको म्यूजिकल वेव मिल पाए। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि जो हमारे म्यूजिकल टर्म्स होते हैं तो वो कैसे कंप्यूटर में आ जाएंगे, तो वो डिजिटली कंप्यूटर में है, एक मिडी उसका नाम दे दिया गया है। तो ये एक प्रकार का इंटरफेस है। फिलहाल फुल फॉर्म जो है याद रखिएगा आप लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। बात करते हैं MS DOS की। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए MS DOS क्या होता है, जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं कभी, तो आपको तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में स्क्रीन, लेकिन एग्जैक्टली उसकी स्क्रीन जो होती है वो पूरी होती है ब्लैक। उसी को कहते हैं MS DOS। जब आप माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर लेंगे तब, अगर कोई और लेंगे तो उसको कुछ और कहेंगे। फिलहाल जब ब्लैक स्क्रीन होती है उसको कहते हैं MS DOS। जब आप उसमें कोई OS डलवा लेते हैं, है ना, जैसे XP आता था, उसके बाद 2000 आने लगा, है ना, उसके बाद इस समय क्या चल रहा है, इस समय विंडो 10 चल रही है, विंडो 8 भी आई थी। तो ये सब क्या थे, ये सब थे जो आपको OS प्रदान करते हैं ताकि आपको आइकॉन दिख सके, वॉलपेपर दिख सके। जब ब्लैक स्क्रीन होती है तब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि MS DOS चल रहा होता है सिर्फ कंप्यूटर में। तो कभी कभी लोग खरीदते हैं कि MS DOS के साथ खरीदना चाहिए या हमें OS के साथ खरीदना चाहिए। कुछ लोग अलग से खरीद लेते हैं, कुछ लोग साथ में ही खरीदते हैं। तो साथ वाला ज़्यादा सही रहता है क्योंकि वो पहले से ही कंप्यूटर में पड़ा हुआ होता है। तो फिलहाल फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत सरल है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MSIE माइक्रोसॉफ्ट इंटर एक्सप्लोरर। अगर IE लिखा है तो मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, और MS लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपने देखा ही होगा, जब आप कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो आपके जो आपका नीचे वाली पट्टी होती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं, टास्क बार पे ऑलरेडी आप एक जो इंटरनेट का एक लोगो होता है वो पहले से ही बना होता है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक हिस्सा है MSIE। तो फुल फॉर्म फिलहाल याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटर एक्सप्लोरर। तो ये एक प्रकार का ब्राउजर है जिसमें आप सब कुछ चलाते हैं और गूगल खोलते हैं और वेबसाइट वगैरह देखते हैं।
बात करते हैं माइम की, यानी कि MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये एक प्रकार के एक्सटेंशन है जो मल्टीपर्पज होते हैं। और इंटरनेट एक्सटेंडर्ड ये एक प्रकार के मैसेज के लिए होता है, क्योंकि जब आप मैसेज किसी को कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको कई फॉर्मेट बताया थे कि स्टैंडर्ड बनाया जाता है। मैंने बताया था पहले वाले में ही, ASCII ASCII जो है वो भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड था कि जो दो कम्युनिकेशन वाले कंप्यूटर हैं, अगर दोनों का मॉड्यूल यानी कि दोनों का जो स्टैंडर्ड है एक नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यही यहाँ पर जो माइम होता है वो मैसेज के लिए सपोर्ट करता है कि जो टेक्स्ट है, मान लीजिए कि आपने हिंदी में लिख दिया किसी को कुछ भी, है ना, और हिंदी वाला भाई साहब जो दूसरे बैठे हैं उनके पास वो कैरेक्टर उनके कंप्यूटर में उनके स्टैंडर्ड में है ही नहीं, तो उनको क्या लिख के दिखाई देगा, उनको कुछ ऐसा ऐसा लिखा दिखाई देगा, है ना, क्योंकि वो जो आपने लिखा है वो तो है ही नहीं उधर, तो कोडिंग में लिखाई दिखा देगा लेकिन उनके पास मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो दोनों तरफ एक सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेम कैरेक्टर होने चाहिए, सेम टेक्स्ट होना चाहिए, वही काम करता है माइम, जो कि दोनों तरफ स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। बात करते हैं MIPS की, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, अब तो भाई बात गीगा जो है मिलियन नहीं, अब बात होती है बिलियन में, है ना। अब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बिलियन में जाते हैं। तो इसी तरीके से पहले जो यूज होता था वो था MIPS, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है, ओल्डर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द कंप्यूटर स्पीड है। तो मतलब अब यूज नहीं होती है, लेकिन फिलहाल फुल फॉर्म आपकी किसी चीज से की भी पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है। MMS, ये भी एक प्रकार का बीता हुआ कल है आपका। जब आप पुराने कंप्यूटर यूज करते थे, पुराने मोबाइल यूज करते थे, तो उसमें क्या होता था, जो बटन वाले मोबाइल होते थे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि भाई अगर कोई फोटो भेजनी है, या सॉरी माफ कीजिएगा, अगर कोई आपको मान लीजिए भेजना है कोई वीडियो छोटा मोटा, ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। तो जब भी कभी कोई वीडियो आप भेजते थे तो उसको MMS कहते थे, अब नहीं कहते हैं, अब तो हम कहते हैं वीडियो मैसेज है या वीडियो कॉल है या वीडियो पूरा वीडियो है। लेकिन अब एक पॉइंट जो ये बोला जाता था ये अब नहीं रह गया है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड था जो यूज नहीं किया जाता है इस समय, लेकिन फुल फॉर्म याद रखिएगा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडेम की बात करते हैं। मॉडेम सबने देखा होगा, अगर आपके घर पे इंटरनेट लगा है और या आपके घर में पुराना वाला जो टेलीफोन होता था वो लगा हो, तो एक प्रकार का मॉडेम जो है ये कई प्रकार के काम करता है, चाहे इंटरनेट में यूज हो चाहे टेलीफोन में यूज हो। तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। ए मॉडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट डाटा फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट। तो आपका जो डाटा है जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या आपकी वॉइस ही क्यों ना हो, तो ये जब तार में या वाईफाई कैसे भी जब फ्लो करती है, बाहर से आपको मिलती है, तो वो एक डिजिटल फॉर्म में होती है। तो मॉडेम जो होता है पहले मॉड्यूलेट करता है, फिर उसको डिमॉड्यूलेट करता है, फिर आपके पास कम्युनिकेशन हो जाता है इजीली। तो ये मॉडेम का फुल फॉर्म है, बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि जो मॉड है माफ कीजिएगा जो MO है उसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डेम से हो जाएगा डिमॉड्यूलेटर। बात करते हैं MPEG की, यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो कोई ग्रुप नहीं है, ये एक प्रकार का फॉर्मेट होता है। MPEG द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर एनकोडिंग डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो। तो ये डिजिटल ऑडियो और वीडियो का एक फॉर्मेट होता है जो आपको दिखाई देता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल पे। MP3 ये तो बहुत फेमस है, ये भी एक प्रकार, इसका फुल फॉर्म है MPEG। मतलब MPEG का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, आगे क्या है, ऑडियो लेयर 3। तो MPEG से MPC हो गया और ऑडियो लेयर 3 अपने आप इनका अपना एक फॉर्मेट इन्होंने बना लिया है, ठीक है। तो MP3 सिर्फ ऑडियो से होता है जिसको हम डिजिटल ऑडियो से जोड़ते हैं, और अगर यही चीज MP4 हो जाती है, MP4, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। MPEG तो लिखना ही लिखना है आपको, एडवांस वीडियो कोडिंग कहते हैं।
इसमें होता क्या है कि डिजिटल मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट मोस्ट कॉमनली यूज द स्टोर वीडियो एंड ऑडियो। तो ये जो क्या करते हैं कि वीडियो और ऑडियो मिलकर इसमें जो एक आपको दिखाई देता है, मतलब जैसे आप लोग को मूवी देखते हैं या कोई सॉन्ग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों चीजें एक साथ दिखाई देती है। MP4 और MP3 में यही डिफरेंस है कि MP4 में आपको वीडियो भी दिखाई देगा और MP3 में आपको वीडियो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा। और इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इमेजेस भी होती हैं, सबटाइटल्स भी देख सकते हैं आप, तो कई इसमें इनहेंस चीजें हैं, मतलब ये एक प्रकार से मॉडर्न है। वैसे वीडियो में कई फॉर्मेट आते हैं लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सब कुछ रखा जा सकता है। बात करते हैं NIC की। NIC की फिगर आप ऊपर से देख सकते हैं, ये एक प्रकार का हार्डवेयर है और ये तब यूज होता है जब आपको आपके कंप्यूटर को या आपके लैपटॉप को, लैपटॉप पे तो पहले से लगा होता है, लगा वैसे सब में होता है, लेकिन अगर आपको लगाना हो, अच्छी NIC लगानी है, अच्छा नेटवर्क यूज करना है, तो NIC एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NOS क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसको। ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द नेटवर्क डिवाइस सच एज राउटर, स्विचेस एंड फायरवॉल। देखिए, सब हर चीज का एक ऑपरेट करने का सिस्टम होता है। जैसे आपके कंप्यूटर में OS होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये हर चीज को ऑपरेट करता है, चाहे आपका मॉडेम हो, चाहे राउटर लगा हो, चाहे स्विच लगा हो, फायरवॉल लगा हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इनको यूज करता है, सर्वर है, किस तरीके का है, क्लाइंट है, जो भी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप फुल फॉर्म याद रखिएगा NOS की, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का आखिरी स्लाइड है हमारा NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। 2 बार मैंने इसको देखा है, जो पेपर आ चुके हैं नेट के, उसमें ही पूछा गया कि NASSCOM का फुल फॉर्म क्या है, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा है इसमें। It's a trade association of Indian information technology and business process outsourcing companies and established in 1988। तो 1988 में इसको establish किया गया था कि जो भी लोग मतलब करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, किस तरीके से नेटवर्किंग को और अच्छा किया जाए, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, सॉफ्टवेयर में जो भी होता, तो एक प्रकार की एक बॉन्डिंग है कई कंपनियों की, तो वही मिलकर एक ट्रेड बनाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, वो होती है NASSCOM, जिसमें कई प्रकार की मीटिंग होती है कि हमें किस लेवल पे काम करना है और किस लेवल पर नहीं करना है, सब चीजें इसमें डिसाइड की जाती है। तो सारी कंपनियां मिलकर ऐसा करती हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से हम इस सीरीज को पूरा कर देंगे और आपके आने वाले वीडियो में आपको और भी जो कुछ है उसको भी कंप्लीट करना है। तो जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।